राष्ट्रीय संयोजक मंडल के अध्यक्ष आदरणीय विश्वकर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व IPS राजा बाबू सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव विश्वकर्मा जी और राष्ट्रीय सचिव हरिशंकर कटेरिया जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव राजन गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित जिनके मार्ग निर्देशन में और जिनकी ऊर्जा में आज ये पूरा प्रदेश नए ढंग से पार्टी को पुनर्गठित कर रहा है, परम आदरणीय इंजीनियर सतीश सतान जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष, आदरणीय सभी जिलाध्यक्ष, काफ़ी बातें हो चुकी हैं और पार्टी क्या है, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, इस पर काफ़ी चर्चा की जा चुकी है। और विशेष रूप से हमारा जो फेसबुक पर अकाउंट है तपेंद्र शाह के पेज है फेसबुक पर, उस पर जाओगे तो सैकड़ों उसमें हमारे इंटरव्यू और लेख और तमाम पड़े हुए हैं, तो आप पार्टी के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद इस देश में देश का शासन लोकतांत्रिक ढंग से चलेगा, ये संविधान में अपना लिया गया और देश का शासन लोकतांत्रिक ढंग से चलेगा तो जिम्मेदारी किस पर आ गई? देश को चलाने की जिम्मेदारी किस पर आई? राजा पर आई, महाराजा पर आई, जमींदार पर आई कि MA पास पर आई, BA पास पर आई, प्रोफेसर पर आई कि डॉक्टर पर आई, कि पूरे देश की जनता पर जिम्मेदारी आ गई। ये तो पूरे देश की जनता पर जिम्मेदारी हो गई ना कि आपको देश चलाना है। अब देश चलाना है तो आपको राजनीति करनी पड़ेगी। जैसे आपको जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है, वैसे अगर देश को चलाना है और देश को चलाने की आपकी जिम्मेदारी है और नहीं चलाएंगे तो लोकतंत्र का कोई अर्थ माने नहीं होगा। अभी बता रहे थे RP सिंह साहब की लोकतंत्र का जो लिंकन ने सबसे अच्छी परिभाषा दी है कि लोकतंत्र जनता के हित के लिए, जनता के द्वारा, यानी डेमोक्रेसी इज बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। जनता के द्वारा, जनता का और जनता के लिए। तो जनता के लिए ही नहीं बल्कि जनता के द्वारा, ये बहुत प्रमुख एक अवधारणा है लोकतांत्रिक राजनीति। तो जब लोकतांत्रिक राजनीति है, संविधान बना दिया गया, हम लोग कहते हैं कि ये देश न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो संविधान कोई भाई वो प्रेत आत्मा तो है नहीं, कोई इंजन तो है नहीं, कोई जीवित चीज तो है नहीं कि संविधान देश को ठेल करके चलाएगा। संविधान को तो संचालित करने का काम इस देश की आम जनता को ही करना पड़ेगा। बाबा साहब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये संविधान तो बना दिया गया, बहुत ही लोकतांत्रिक संविधान है, जनता को सारे पावर दे दिए गए, 18 साल तक के लोगों को मताधिकार दे दिया गया, लेकिन जिनको संविधान चलाना है, जिनको इस संविधान के माध्यम से देश चलाना है, संविधान बनाया क्यों गया? देश चलाने के लिए। अगर वही चलाने को तैयार नहीं होंगे तो शासन सत्ता चंद लोगों के हाथों में सिमट जाएगी और लोकतंत्र इस देश में खतरे में पड़ जाएगा। आज वही हो रहा है। लेकिन अब जैसे ये है कि
ये कहा गया कि लोग स्वतंत्रता के बाद इस देश में लोकतंत्र है, सबको उसमें भागीदारी करनी चाहिए, तो सबको राजनीति करनी पड़ेगी। और राजनीति होती क्या है? राजनीति, पॉलिटिक्स, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि पॉलिटिक्स स्टेट को गवर्न करने का, स्टेट को चलाने का, स्टेट की शासन व्यवस्था को चलाने की एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। तो पॉलिटिक्स राज्य को चलाने का, सत्ता कैसे चले, सरकार कैसे चले, और सत्ता और सरकार ही कहीं भी आपकी समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति व्यवस्था, आपके सम्मान की व्यवस्था, आपके स्वाभिमान की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था सत्ता ही करती है। तमाम लोग कहते हैं कि भाई अगर आदमी ठान ले तो सब कुछ हो सकता है। तो हमारे बाप दादे स्वतंत्रता के पहले या जमींदारी में अगर ठान लेते तो क्या इस देश के भाई प्रधानमंत्री हो जाते, मुख्यमंत्री हो जाते? नहीं हो जाते, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब व्यवस्था ऐसी है कि अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन चाहने का एक माध्यम आपको ढूंढना पड़ेगा। भाई जैसा हुआ कि राजनीति सबको करनी है, लेकिन राजनीति करेंगे किसके माध्यम से? इस देश को गवर्न, जैसा मैंने कहा, न राजा करेंगे, न महाराज करेंगे, न माफिया करेंगे, न चंबल के डकैत करेंगे। इस देश को गवर्न करेगा, इस देश को गवर्न करेगा पॉलिटिकल पार्टी। आप किसी कुशवाहा महासभा से, कुर्मी महासभा से, तैलिक महासभा से या कुर्मी महासभा से तो देश को नहीं गवर्न करेंगे ना। सम्राट अशोक क्लब से और चंद्रगुप्त एसोसिएशन से तो आप देश को नहीं गवर्न करेंगे ना। देश को तो गवर्न करेंगे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से गवर्न करेंगे। तो लड़ाई बहुत दिन से चली आ रही है, शब्दावली भी चली आ रही है कि शोषक और शोषितों की लड़ाई इस देश में है। इस देश में, दुनिया के हर देश में है, और हर देश में और इस देश में भी हर युग में कुछ लोग शोषक हैं। शोषक का वो व्यवस्था करते हैं, राज्य सत्ता के माध्यम से करते हैं, और शोषण का सबसे बड़ा जरिया राज्य सत्ता है। और शोषण से बचना भी है तो आपको राज्य सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा, अन्यथा आप शोषण से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। बाबू जगदेव प्रसाद ने यही कहा था कि शोषक और शोषित की लड़ाई है, तो सारे शोषक लोग एक हो जाए इन शोषितों के विरुद्ध। लेकिन अब समस्या है कैसे हो जाए भाई? कोई जेपी जैसा आंदोलन चलाकर एक हो जाए, कोई शोषक का एक सामाजिक संगठन बनाकर एक हो जाए। इस संगठन से होगा भी क्या? इससे तो सत्ता नहीं मिल सकती ना। तो बाबू जगदेव प्रसाद जी चाहते थे कि इस देश के शोषक इकट्ठा हो और उनकी एक ऐसी राजनीतिक सत्ता स्थापित हो उस एकता के माध्यम से। लेकिन वो सत्ता स्थापित कैसे होगी? जैसा मैंने कहा, वो तो पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ही हो सकती है और कोई जरिया नहीं है। हमारे बीच तमाम, हम लोग रात दिन, उम्र भी 65 साल हो गई, बहुत लोग काम करते हैं, हमारे बीच तमाम नौजवान आते हैं। अरे साहब क्या कर रहे हैं साहब? हमने साहब सम्राट अशोक क्लब बना लिया है, चंद्रगुप्त क्लब बना लिया है, छत्रपति साहू जी महाराज क्लब बना लिया है, जुटवा क्लब बना लिया है, और अब समाज सो रहा है। अब हम समाज को मथेंगे, और जब समाज जागरूक हो जाएगा तो ऐसे ऐसे साहब हम पॉलिटिकल पार्टी बनाकर इस देश में क्रांति कर देंगे। यानी सारे लोग सामाजिक संगठन बना करके क्रांति कर रहे हैं, और आज तक इस देश में क्रांति नहीं हुई। ये क्रांति सामूहिक ही संभव है, ये व्यक्ति विशेष से संभव नहीं है, और ये क्रांति राजनीतिक दल के ही माध्यम से संभव है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक चीजें उसको सपोर्ट कर सकती है, उसमें मनाही भी नहीं है।
उसको आप समानांतर चलाइए। अब इस देश में ज्योतिबा फूले से लेकर के आज तक, या कहिए गौतम बुद्ध से लेकर के आज तक, और आधुनिक भारत में तो ज्योतिबा फूले से लेकर आज तक तमाम महापुरुष हुए जो आपको जगा ही रहे हैं।